जिन बच्चों का राजस्थान पटवार का 24 अक्टूबर 2021 को सेकंड शिफ्ट में एग्जाम है, तो एग्जाम से पहले ये वीडियो देखकर जरूर जाएं आप लोग। तो राजस्थान पटवार के लिए ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 9 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो बिना टाइम गवाए। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है यह दिखाई पड़ता है। डी वाला जो ऑप्शन है आपका काला, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस दूसरा क्वेश्चन है कि विश्व साक्षरता दिवस ये कब मनाया जाता है। तो विश्व साक्षरता दिवस जो है ये 8 सितंबर को मनाया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है गाइस, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रह सकता है 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, ये आपको ध्यान में रखना है। चौथा क्वेश्चन है गाइस, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था। मछलीपट्टनम। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है। दूध को दही के रूप में खट्टा करना किसका एक उदाहरण है। किडवन। अगला क्वेश्चन है गाइस, एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर को दर्शाता है। ऑप्शन ए 111 किलोमीटर। पृथ्वी की संरचना में रासायनिक लौह तत्व आयरन की कितनी मात्रा होती है। लगभग 32% से 35%। ऑप्शन डी इज राइट। एक हार्स पावर बराबर होता है, एक हार्स पावर बराबर होता है, तो एक हार्स पावर बराबर होता है 746 वाट। नवा क्वेश्चन है गाइस, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन जो है 21 जून। ऑप्शन वी इज राइट। 10वां क्वेश्चन है गाइस, भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहां है। भारत के पशु कल्याण बोर्ड का मुख्य कार्यालय कहां पर है। ऑप्शन डी चेन्नई। गाइस 11वां क्वेश्चन है, विश्व में चावल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। ऑप्शन वी दूसरा स्थान है। मैग्नेटाइट है, मैग्नेटाइट है। ऑप्शन वी Fe3O4। गाइस अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। हरित क्रांति का लाभकारी वरदान किन विशेष फसलों के लिए है। गेहूं और चावल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन ए सूर्य। मनुष्यों में यूरिया किसमें बनता है। तो मनुष्यों में जो यूरिया है ये किससे बनता है। ऑप्शन ए यकृत। जनवरी 1858 में लॉर्ड कैनिंग डैश तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। ऑप्शन बी इलाहाबाद। 17वां क्वेश्चन है गाइस, जाबू ग्रामीण खेती करने का तरीका कहां विद्यमान है। जाबू ग्रामीण खेती करने का तरीका कहां विद्यमान है। नागालैंड। गाइस अगला क्वेश्चन है कि हथेली में पाई जाने वाली अस्थि का नाम क्या है। हथेली में पाई जाने वाली अस्थि का नाम क्या है। ऑप्शन डी मेटाकार्पस। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू द्वारा लिखित नहीं है। तो कौन सी पुस्तक सरोजिनी नायडू के द्वारा लिखित नहीं है। द गोल्डन वर्ड। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ सर्वाधिक ज्वलनशील है। पेट्रोल। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक वर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं।
तो प्रत्येक वर्ष 6 नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस, 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? 21वें राष्ट्रमंडल खेलों 2018 का आदर्श वाक्य क्या था? शेयर द ड्रीम। बहुचर्चित युवा पर्यावरण प्रचारक ग्रेटा थुनबर्ग के नाम पर हाल ही में किस जंतु का नामकरण किया गया है? ऑप्शन ए झिंगुर। 25वां क्वेश्चन है गाइस, किसके शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में इब्न बतूता भारत आया था। 1 घंटे में समांतर में देशांतरीय दूरी होगी। ऑप्शन ए 15 डिग्री। सो गाइस अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्री को हाल ही में भारी उद्योग व सार्वजनिक उद्यम का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर। सो गाइस अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था? ऑप्शन ए खादी। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहां अवस्थित है? तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है ये हम्पी में अवस्थित है। किसे 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? चंडी प्रसाद भट्ट। देखिए गाइस ये सुमेलित करने वाले भी क्वेश्चन आते हैं। आपने देखा होगा कल जो एग्जाम आपका था उसमें भी सुमेलित करने वाले लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं। ऑप्शन बी इज राइट। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। ओके, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग की है? ऑप्शन बी तांबा। गैस अगला क्वेश्चन है कि खाना पकाने के गैस में 90% से अधिक रहता है? ऑप्शन ए ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हुमायूंनामा हुमायूं। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? ऑप्शन बी टमाटर की। बर्तन बनाने के लिए कौन सी निम्नलिखित मिश्र धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है? सोल्डर सोल्ड। ऑप्शन बी इज राइट। गाइस अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली में एक स्तर नहीं है? ऑप्शन डी नगर परिषद। अगला क्वेश्चन है गाइस, भारत का हिमाद्री स्टेशन स्थित है? तो भारत का हिमाद्री स्टेशन ये स्थित है अंटार्कटिक में। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहां से आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल से जुते हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ऑप्शन बी कालीबंगा। गाइस अगला क्वेश्चन है, 8वीं से 13वीं शताब्दी तक आबू पर निम्न में से किस वंश का शासन था? ऑप्शन ए परमार वंश का शासन था। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके गाइस अगला क्वेश्चन है कि घड़ियालों की शरण स्थली किसे कहा जाता है? ऑप्शन सी चंबल। धरती धोरा रीवा पाथल पीथल जैसी अमर रचनाओं के रचयिता थे? कन्हैयालाल सेठिया। बप्पा रावल ने मेवाड़ राज्य की स्थापना कहां की थी? ऑप्शन सी चित्तौड़गढ़। 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी? ऑप्शन सी प्रतापगढ़। राजस्थान में उत्तराधिकार की प्रथा किस प्रकार की थी? राजस्थान में उत्तराधिकार की प्रथा किस प्रकार की थी? वंशानुगत थी। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान में सर्वाधिक तापमान किस जिले में पाया जाता है? ऑप्शन डी चूरू। बांगड़ी बोली प्रचलित है, बांगड़ी बोली प्रचलित है डूंगरपुर, बांसवाड़ा। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में राजस्थान के राजाओं का व्यवहार कैसा था? राजस्थान के राजाओं ब्रिटिश सत्ता को विद्रोहियों के दमन में पूर्ण सहयोग दिया। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं गाइस। राजस्थान में पत्रकारिता के भीष्म पितामह किसे कहते हैं? पंडित झावरमल शर्मा को। श्यामलाल मीणा 1989 व लिम्बाराम 1991 को किस खेल में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी तीरंदाजी। गाइस अगला क्वेश्चन है कि रामफल का संबंध किस खेल से है? तो रामफल का संबंध जो है ये कुश्ती से है। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 52 क्वेश्चन है गाइस। निम्नलिखित में से किसे पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? श्रीमती चंदा कोचर। राजस्थान के विख्यात सारंगी वादक कौन थे? रामनारायण शर्मा। राजस्थान में वसुंधरा सखी महिला वाहन सेवा योजना कब प्रारंभ की गई? 19 अगस्त 2017 को। दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो दर्रा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये कोटा में स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि घना पक्षी बिहार को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया? वर्ष 1981 में, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील जो है वो कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन प्राकृतिक झील है पुष्कर झील, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके। अगला क्वेश्चन है गाइस, राष्ट्रीय स्तर पर किस राजधानी पोशाक को मान्यता मिली हुई है? मेवाड़ी पगड़ी को। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखिएगा, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में है बांध, सूची 2 में है स्थान। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो कोटा का हो जाएगा जवाहर सागर बांध, और चित्तौड़गढ़ का हो जाएगा राणा प्रताप सागर बांध, भीलवाड़ा का उम्मेद सागर बांध, बांसवाड़ा का बजाज सागर बांध। तो इस प्रकार से मिलान कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा शहर बेल बूटों की छपाई की पारंपरिक कला के लिए जाना जाता है? सागानेर। गाइस अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किन शहरों में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? तो राजस्थान के किन शहरों में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है? ऑप्शन ए झालावाड़ एवं डूंगरपुर, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गाइस अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान राजस्थान के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भरतपुर। कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए डूंगरपुर। राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन सी वर्ष 1974 में, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान को किस खनिजों के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त है? सीसा जस्ता। राजस्थान में प्रथम सौर पार्क सोलर पार्क की स्थापना कहां हुई थी? ऑप्शन बी बडला जोधपुर। कागज राष्ट्रीय संस्थान का सर्वप्रथम उद्योग है? ऑप्शन बी सागानेर में। राजस्थान में सर्वप्रथम नगरपालिका की स्थापना किस शहर में की गई थी? ऑप्शन बी माउंट आबू। अब देखिएगा यहां से आपके सामान्य हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। ऑप्शन बी इज राइट। जिस बीमारी का ठीक होना संभव ना हो, वाक्य के लिए सही शब्द चुनिए। ऑप्शन बी असाध्य। गाइस अगला क्वेश्चन है, अरविंद का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अरविंद का पर्यायवाची शब्द होता है कमल।
सतधन भावना, सद्भावना में कौन सी संधि है? सतधन भावना, सद्भावना में कौन सी संधि होगी? ऑप्शन सी, व्यंजन संधि। आए थे हरि भजन को ऊटन लगे कपास का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होता है मुख्य कार्य को त्याग कर अन्य कार्य में लग जाना। ये आपको ध्यान में रखना है। आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे, आर प्रत्यय से शब्द बनेंगे। सोना सोना सुनार, लोहा लोहार। ऑप्शन सी इज राइट, लेकिन देनदार नहीं होगा। ठीक है। यथाशक्ति, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार में कौन सा समास है? ऑप्शन बी, अव्ययीभाव समास। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन ए, अर्थ। लघुत्तम शब्दांत हैं जो शब्द प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। राजा और प्रजा अर्थात राजा प्रजा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास हो जाएगा। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए गाइस, यहां से आपके कंप्यूटर के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सोर्स कोड फाइल का एक एक्सटेंशन नहीं है? ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MP3 एक है, MP3 एक है। MP3 क्या है? ध्वनि प्रारूप, साउंड फॉर्मेट। ORG डोमेन का प्रयोग सामान्यतः किया जाता है संगठनों गैर लाभकारी द्वारा। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। MS एक्सेल में चार्ट है, जानकारी का चित्रात्मक निरूपण। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि एक पाई चार्ट निरूपित कर सकता है। तो एक पाई चार्ट निरूपित कर सकता है केवल एक ही डेटा अंक श्रृंखला को। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके। विंडो XP में XP से अभिप्राय क्या है? एक्सपीरियंस। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यदि आप MS वर्ड का उपयोग कर रहे हैं तथा Ctrl+R का प्रयोग करते हैं तो आप टेक्स्ट को दाईं ओर संरेखित एलाइन कर रहे हैं। गाइस, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप MS एक्सेल का उपयोग कर रहे हैं तथा फंक्शन डी काउंट प्रयोग करते हैं तो क्या होगा? ऑप्शन ए, यह उन कक्षों की गिनती करता है जो डेटाबेस में संख्याएं धारित करते हैं। निम्न में से कौन सा विषम है? यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। निम्न में से कौन सा विषम है? MS DOS। यदि आप पेज मेकर का उपयोग कर रहे हैं तो आप इनमें से किस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं? ऑप्शन बी, विंडोज का। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि एक CPU में अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट डैश प्रतिक्रिया देता है कंट्रोल सेक्शन से प्राप्त आदेशों पर। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है कि ALU कंट्रोल यूनिट एवं रजिस्टर डैश के घटक हैं। इंसिडेंटल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस, अगला क्वेश्चन है विशिष्ट कार्यों को संचालित करने के लिए कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशकों का सेट कहलाता है। ऑप्शन बी, प्रोग्राम कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाने समय यदि आपको एक स्लाइड पर पीछे जाने की जरूरत पड़ती है तो आपको आसानी से ऐसा करने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन सी, स्लाइड नंबर और फिर एंटर दबाना होगा। ओके। तो आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम के शीर्ष पर आता है? रूट डायरेक्टरी। ऑप्शन बी इज राइट।